विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर नेता विरोधी दल की कुर्सी मिलने वाली है। आगामी दिनों में जब भी उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आहूत किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी को 10 विधान परिषद सदस्यों की स्थिति में अब उसे नेता विरोधी दल का पद मिल जाएगा। 2022 में अंतिम समय तक विधान परिषद सदस्यों की संख्या बल के आधार पर होने की वजह से उनके पास नेता विरोधी दल का पद था, लेकिन जब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 से कम हुई तो नेता विरोधी दल की कुर्सी उनके पास से छिन गई। अब पिछले दिनों जो 13 विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनमें से 3 विधान परिषद सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में विधान परिषद में अब समाजवादी पार्टी का संख्या बल 10 पहुंच गया, जो विधान परिषद के संख्या बल के आधार पर 1/10 है और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को नेता विरोधी दल का पद मिल सकेगा। इसके साथ ही उच्च सदन यानी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी जनहित से जुड़े तमाम विषयों पर सरकार को और मजबूती तरीके से घेरने का काम कर सकेगी। भी यूँ देखा जाए तो तकनीकी रूप से विधान परिषद में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल था, मगर संवैधानिक बाध्यता यह है कि हाउस की जो स्ट्रेंथ उसका 1/10 होना चाहिए। इस लिहाज से चूँकि उनके 7 सदस्य रह गए थे तो इस वजह से उनका नेता विपक्ष का पद नहीं था। अब चूँकि नए समीकरण बने हैं, नए लोग निर्वाचित हुए हैं, तो अब समाजवादी पार्टी की सदस्य संख्या 10 पहुंच गई है। अब 10 हो जाने पर वैधानिक रूप से उनको नेता विपक्ष का पद मिलेगा। नेता विपक्ष का पद इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसके लिए सदन में बोलने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। नेता प्रतिपक्ष जब बोलने खड़ा होगा तो सरकार के जो नेता सदन होता है और सरकार की तरफ से जो मंत्री बोलते हैं उस पर नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हैं और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण पद हो जाता है। और फिर एक नेता विपक्ष के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक सदस्य को मिलता है। फिर वो तमाम सरकारी संस्थाओं और उसमें रिपोर्ट तलब करने का अधिकारी हो जाता है। मतलब एक मंत्री की जिस तरह का आचरण व्यवहार या वो जो अधिकार मिलते हैं लगभग उसी तरह के नेता विपक्ष के हो जाते हैं। तो इसलिए विधान परिषद में और एक थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये माना जाता है कि भाई दोनों सदन में एक दल प्रमुख है जिसका कि नेता विपक्ष है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण वो है। करीब 2 साल के बाद ये पद मिलेगा। जनहित से जुड़े विषय हैं तो सरकार को जब नेता विरोधी दल का पद होगा पार्टी के पास, मुख्य विपक्षी पार्टी के पास, तो सदन में भी सरकार को घेरा जा सकेगा। हाँ, निश्चित तौर से कि विधानसभा में जो नेता विपक्ष मैंने बोला कि उसको पूरे अधिकार होते हैं, पीठ से भी उसको बैठने का निर्देश नहीं दिया जा सकता और यही एक बड़ी मजबूती होती है। हालांकि विधान परिषद में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका इतना बड़ा बहुमत है कि उसके सामने जो नेता विपक्ष मतलब कहा जाए कि विपक्षी दल की कोई इतनी मजबूत स्थिति नहीं बनेगी, मगर फिर भी नेता विपक्ष के खड़े हो जाने पर मंत्री को भी बैठना पड़ जाता है, नेता सदन को भी बैठना पड़ता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की स्थिति थोड़ा मजबूत होगी और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है सरकार के ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ धीरज त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।